Hello learners, how are you? I hope so you all will be alright. Just tell me one thing, do you have pet? Pet animal like cow, buffalo, dog, cat? Where does pet animal live in your house? Well, do you know about shed? There is a small room for storing things or kept our pet animal. Today we will read a poem, The Shed. So, according to the lesson, the actual meaning of shed is the shed, which is a small room away from the Do you know what a shed is? आपको पता है छप्पर क्या होता है? शेड मीन्स होता है बेटा छप्पर. ए काउ शेड, ए टूल शेड, ए वुड शेड फॉर एग्जाम्पल. शेड के क्या क्या उदाहरण हैं? एक गाय जिस छप्पर में रहती है, या एक टूल होता है औजार, औजार रखने का छप्पर. ए वुड छप्पर, एक लकड़ी का छप्पर. ये इसके उदाहरण दिए गए हैं शेड के. इट इज़ ए स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस. एक छोटा सा कमरा जो हमारे मेन होता है मुख्य, हमारे मेन घर से, मुख्य घर से थोड़ी सी दूरी पर होता है. फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स. स्टोरिंग होता है सामान रखने की जगह, और कीपिंग थिंग्स सामान रखने के लिए, एनिमल्स पशुओं के लिए, औजारों के लिए, या फिर व्हीकल्स के लिए हमारे घर में जो भी हमारे साधन हैं बाहर आने जाने के, उनको व्हीकल्स कहते हैं. तो इन सब के लिए घर में कोई अलग जगह की आवश्यकता होती है, उसको हम शेड कहते हैं. आस्क योर पार्टनर इफ़ यू ही और शी हैज़ एवर सीन ए शेड. आप अपने साथी से पूछो कि उसने कभी छप्पर को देखा है. लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास. आओ आज हम क्लास में इसके बारे में एक्सप्लेन करें, इसके बारे में वर्णन करें. ओके, जस्ट रीड द पोएम. देयर्स ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन. जो इस कविता में जो शेड है, जो छप्पर है, वो कहाँ है? हमारे घर के बगीचे की तली में, मतलब बगीचे के बिल्कुल लास्ट कोने में. विद ए स्पाइडर वेब. स्पाइडर होता है मकड़ी. हैंगिंग अक्रॉस द डोर. वहाँ पर चारों मतलब दरवाजों के आसपास क्या है? मकड़ी के जाले लगे हुए हैं. क्या बेकार पड़ा है वो? वहाँ पे कोई जाता नहीं. जो चीज़ बंद रहेगी वहाँ पे तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि वहाँ पे जाले लग जाएंगे. द हिंगर्स आर रस्टी. हिंगर्स होता है बेटे जो दरवाजों को सपोर्ट के लिए लोहे की तियां लगी होती हैं, उनको हिंगर्स बोलते हैं. और अक्रॉस द रस्टी. रस्टी होता है जंग लगे हुए. एंड क्रिक इन द विंड. और अगर जब उन दरवाजों को खोला जाता है, उसमें से आवाज आती है. क्रिक. क्रिक होता है चरमराहट. उसको खोल और बंद, दरवाजे को बंद और खोलते समय आवाज आती है, क्योंकि उस पे जंग लगा हुआ है. When I am in bed, I lie and I listen. जब मैं बिस्तर पर लेट जाता हूँ, बिस्तर पर जाता हूँ और लेट जाता हूँ. एंड आई लिसन. मैं सुनता हूँ. I'll open the door one day. कि मैं एक दिन उस दरवाजे को खोलूंगा. There's a dusty old window around at the side. अराउंड होता है चारों ओर. इसके एक तरफ
जब घूम के जाते हैं तो एक साइड में एक पुरानी सी डस्ट होता है, धूल भरी खिड़की है विथ 3 क्रैक्ड पैन्स ऑफ ग्लास, और उस खिड़की पे जो कांच लगा हुआ है उस पे 3 दरार पड़ी हुई है। क्रैक होता है दरार। आई ऑफन थिंक्स देयर सम स्टारिंग एट मी, और मुझे ऑफन होता है बेटा प्राय, मैं सोचता हूँ कि वहां से मुझे कोई घूर रहा है। स्टारिंग होता है घूरना, कि वहां से कोई मुझे देख रहा है। ईच टाइम दैट आई पास आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। ईच टाइम होता है प्रत्येक समय, मतलब हर टाइम पे। आई पास, जब मैं वहां से गुजरता हूँ। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो, कि उस खिड़की में से मुझे कोई देख रहा है। माई ब्रदर सेज देयर घोस्ट इन द शेड, जो मेरा भाई है उसने मुझसे कहा है कि इस छप्पर में भूत है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, हाइड्स होता है छुपा हुआ, के जो फर्श सड़ा हुआ है, रोटन होता है जो बिल्कुल खराब हो गया है, फर्श का बोर्ड, उसके नीचे भूत छिपा हुआ है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और जैसे ही मैं उसके ऊपर पैर रखूंगा, हिल जंप आउट एंड चॉप माई हेड। चॉप होता है काटना, कि वो कह रहा है जैसे ही मैं फर्श पे पैर रखूंगा वो कूद के बाहर आ जाएगा और मेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। बट आई विल टेक ए पीक वन डे, लेकिन एक दिन मैं वहां जाऊंगा जरूर। आई नो दैट देयर इजंट रियली ए घोस्ट, मुझे पता है वहां पे कोई भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल लाइज टू कीप शेड फॉर हिज डेन, मेरा भाई मुझसे इस बात के लिए, लाइज होता है झूठ बोलना, कि वो मुझसे झूठ बोलता है कहीं ये, मतलब ये मुझे ना देना पड़ जाए कि जो छप्पर है उसको, के शेड फॉर हिज डेन, वो उसने कैसी उसकी भूमिका बना रखी है। डेन होता है शेर की गुफा को डेन कहते हैं, कि मेरे के उसको शेर की गुफा की तरह है, मेरे लिए डरावना बना रखा है। देयर इजंट एनी वन स्टारिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, मुझे पता है वहां पे मुझे कोई नहीं घूर रहा। और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, स्ट्रेंज होता है अजीब, जो आवाजें आती हैं, नॉइसेस होता है शोर। एंड द स्पाइडर हैज बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और जो मकड़ियां हैं वहां जाले बनाती हैं, जाले बनाकर चली गई हैं। सिंस आई डोंट नो व्हेन, मुझे नहीं पता कि वो अब कहाँ चलेगी। आई विल गो इन टू द शेड वन डे सून, सून होता है जल्दी ही, एक दिन मैं वहाँ छप्पर में जल्दी ही जरूर जाऊँगा। बट नॉट जस्ट यट, लेकिन मैं अभी नहीं जाऊँगा वहाँ। दिस पोएम इज रिटन बाय फ्रैंक फ्लिन, इट इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। Working after read this poem, now we do the exercise of this poem. Question 1, answer the following question. Who is the speaker of the poem? Answer of this question is, the speaker of the poem is poet Frank Flynn when he was a small boy. Now question number 2, is she or he afraid or curious or both? Now the answer of this question, she or he was curious, not afraid, as he or she always peep through the window
and ready to take a peek one day. And then question number 3, what is she or he planning to do soon? And now answer is she or he is planning to go inside the shed soon. Now question number 4, but not just yet. Suggest doubt, fear, hesitation, laziness or something else. Choose the word which seems right to you. Tell other why you chose it. And the answer of this question is but not just yet. Suggest the hesitation of the poet from going inside that shed, though he was confident that there were no ghosts, but still he was hesitated to go inside and thought that soon he will go inside the shed, but not now. Now question number 2, is there a house in your neighborhood area where do not go alone and never at night? If there is such a place or a story, go with it, let other hear about it. I hope so. You all student, you can do this answer. This question is supposed to be done by the students themselves. So, well students, I have completed this poem. I hope so you will get enjoyed. Thank you. Have a nice day.